ओके तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको सीयूईटी का भैया फॉर्म कैसे फिल करना है 2023 का बच्चों। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में चले आना है cuet.samarth.ac.in एंड यहां पर आने के बाद आपको यहां पे एक रजिस्टर का ऑप्शन शो करेगा। इसमें आपको सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करके फॉर्म को फिल करना है एंड जब आप फॉर्म फिल कर लो एक बार देन आपको साइन इन करना है, मतलब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। याद रखना कोई भी इंसान एक ही बार अपने आईडी से फॉर्म फिल कर सकता है और आप दो फॉर्म नहीं अलग अलग फिल कर सकते हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम रजिस्टर पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। यहां पर दे रखा है इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये क्या होता है भैया? ये बुलेटिन वो चीज होता है जिसको आप डाउनलोड करके देखोगे एंड उसमें सीयूईटी के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन दे रखा होगा। ये देखो, ये होता है सीयूईटी का बुलेटिन। ठीक है, इसमें सारी चीजें दे रखा है कि सीयूईटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2023 में, क्या है नहीं है। और एक और बड़ी बात कि यहां पे ये सभी यूनिवर्सिटी शो कर रहे हैं जो इस बार सीयूईटी में है। जितने भी बड़े यूनिवर्सिटी है, हर एक एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है, कैसे एग्जाम देना है, एग्जाम की डेट क्या है, फीस क्या है, हर एक चीज लिख रखी है। ठीक है ना, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको घबराना नहीं है, बुलेटिन को अच्छे से पढ़ लेना पहले फॉर्म फिल करने से पहले एंड उसके बाद आपको आगे बढ़ना है फॉर्म में। तो यहां पर आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहां पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे ऑप्शन आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है सिंपली। उससे पहले आपको टिक कर देना है कि आपने आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीयूईटी 2023। इस पे आपको क्लिक टू प्रोसीड कर देना है डाउनलोड करने के बाद। अब यहां पे देखो, ये ऑप्शन देखो, यहां पे तीन ऑप्शन दिख रहा है फॉर्म स्टेटस में। नंबर 1 अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ओके। नंबर 2 फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये दूसरा प्रोसेस होगा। एंड नंबर 3 पे एग्जामिनेशन फी, आपको एग्जामिनेशन फी देना है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि आपको यहां पे जैसे देखो, कैंडिडेट नेम, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको अपना कैंडिडेट लिखना है, नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, गार्जियंस नेम लिखना है, मतलब आप फादर या मदर जो भी नेम होंगे उनमें से कोई एक गार्जियन जो भी होंगे उनका नाम लिख देना। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, इंडियन हो आप, उसके बाद आइडेंटिटी किस तरीके का है आपको, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी डाल देना। ठीक है ना, जेंडर में मेल फीमेल वगैरह जो भी है डाल देना। उसके बाद नेशनलिटी आप डाल देना, इंडियन स्टूडेंट हो, ओवरसीज स्टूडेंट हो, जो भी स्टूडेंट हो वो डाल देना। ठीक है ना, उसके बाद वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब आप आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी डालोगे उसका टोटल नंबर यहाँ पे डाल देना, हर एक चीज। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस डालनी है, परमानेंट एड्रेस वगैरह, पिन कोड वगैरह जो भी, ईमेल आईडी वगैरह जो भी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है परमानेंट एड्रेस वाला। ठीक है ना, एड्रेस ऑप्शन पे। फिर उसके बाद आपको एक आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है कि भैया ये हमारा पासवर्ड होगा, ये होगा। एंड वो आपको सिक्योरिटी पिन डालना है, मतलब ये यहां पे जो भी चीज लिखी होगी कैप्चा में, इस कैप्चा को फिल करना है, सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी, मतलब यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन आप डालोगे उसी के बेस पे बाद में आपकी साइन इन होगी, मतलब आप लॉग इन कर पाओगे। तो इस वाले इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी आप फटाफट से फिल कर लेना। मैं भी फिल कर लेता हूं एंड आगे की स्टेप आपको बताता हूं क्या करना है। ठीक है, तो अब जब आप आगे बढ़ोगे तो उसके बाद देख सकते हो कि मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म बना लिया है। मेरा एप्लीकेशन जो माई एप्लीकेशन आईडी यहां पे दिख रहा है, लॉग आउट करने का भी ऑप्शन दे रहा है क्योंकि मैंने अपना पर्सनल डिटेल वगैरह थोड़ा बहुत फिल करके इसको बनाया है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब क्या करना है कि आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल डालनी है, मतलब जैसे कि आपकी कैंडिडेट नेम हो गई, आपका क्या नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनलिटी क्या है वगैरह वगैरह, आपको ये सारी चीजें डालना है। अपनी एड्रेस वगैरह जो भी चीजें आप है वो फिल करना है और सेव करना है। और यहां पे देखो, ये भी चीजें आपको डालनी है। अगर आप कोई कोटा से हो, अगर आप डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर बहुत गरीब हो, पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हो, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको यहां डालना है। अगर आपके पास एनसीसी कोटा है तो वो है, स्पोर्ट्स कोटा है तो आप यहां भी डालोगे, स्पोर्ट्स कोटा वाले बहुत बच्चे पूछ रहे थे। अगर आप यूनिवर्सिटी का कोई वार्ड से हो, इंप्लॉय वार्ड से हो, किसी के ऐसे मतलब आपके फादर या मदर पेरेंट जो है यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो इसके लिए भी आप फिल कर सकते हो। यहां पे आपको उसकी रिजर्वेशन या फिर थोड़ी बहुत आरक्षण दी जाएगी। ओके, अब ये आपकी एजुकेशनल डिटेल आपको फिल करनी है। एजुकेशनल डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अभी कौन से क्लास में हो, क्या कर रहे हो, इसी के लिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मेरे से। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे सबसे पहले आपको रिजल्ट स्टेटस डालना है। अगर आप ड्रॉपर बच्चे हो, अगर आपने लास्ट ईयर या उससे पहले सीयूईटी दिया है या नहीं दिया है, ड्रॉप लिया है कभी भी, तो आप यहाँ पे पास्ट लिखोगे। एंड पास्ट लिखने के बाद आप अपने सारे एग्जाम के डिटेल्स फिल करोगे, पासिंग ईयर, क्वालिफिकेशन ईयर, या फिर प्लेस ऑफ स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है, किस तरीके का स्कूल है, सीबीएसई है, क्या है नहीं है, ये सारी डिटेल फिल करोगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस डालना है कि आपकी रिजल्ट की स्टेटस क्या है। ठीक है ना, आपको नॉर्मली डालना है क्लास 12th वाला कि रिजल्ट स्टेटस क्या है। रिजल्ट स्टेटस अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो अपीयर कर रहे हो इस साल, तो आप नॉर्मली अपीयरिंग पे सिलेक्ट करोगे, और ऐसे स्टूडेंट जो पिछले साल पास हो चुके हो तो आप पास पे क्लिक करोगे। ठीक है ना, और आपको अपने सारे डिटेल यहाँ पे फिल करके नॉर्मली सेव पे क्लिक करना है एंड हो जाएगा आपका। आपको उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। ठीक है।
तो अब ये जो सेक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन जो सेंटर आपकी कहां होगी वो आप सिलेक्ट करोगे। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हमारा सेंटर कहां पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ध्यान से सुनो, आपके पास यहां पर दो प्रेफरेंस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लो, लाइक मैंने अगर मान लो कि मैंने जो भी आपको यहां पे शो कर रहा है, जो भी डिटेल यहां पे ये सारे ऑप्शन है आपके पास सिलेक्ट करने का, ठीक है ना। तो यहां पे सिलेक्ट करना है, मान लो मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया, ठीक है ना। तो दिल्ली में कहा, दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये सारी चीजें मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। और एक और प्रेफरेंस मुझे भरने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना। अगर आपका कोई भी एक और प्रेफरेंस बनना है, मान लो मुझे यूपी बनना है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कहा, उत्तर प्रदेश में मुझे गाजियाबाद डालना है, तो गाजियाबाद में यहां पे आ गया ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहां पर आपकी सेंटर है जो आपको अलॉट की जाएगी, ठीक है ना। सेंटर याद रखना, ये जो सेंटर है ये आपको अलॉट किया जाएगा, शायद ये सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में आ सकता है, ठीक है ना। सेंटर अलॉटमेंट आपके एग्जाम से ठीक थोड़े टाइम पहले। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यहां पे आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सेव करने के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में करना है। अब यहां पे जो अदर डिटेल दे रखी है, जैसे आपको यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, यहां पे क्या करना है नहीं करना है, तो आपको यहां पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना। आप यहां पे ऐड कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जितनी भी यूनिवर्सिटी चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैंने सिलेक्ट किया यहां पर मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, मेरी प्यारी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सिलेक्ट कर लेते हैं, या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी जो भी आपको इच्छा करे वो यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मान लो मैंने सिलेक्ट कर लिया इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से मुझे क्या करना है, मुझे बीए ऑनर्स अरेबिक करना है या कुछ भी करना है, मान लो बीए ऑनर्स कोरियन करना है, तो ये करके मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ना। ये मेरा ऐड हो गया। अब इस तरीके से आप सारी चीजें सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे जाकर आपको क्या करना है, आगे आगे के बटन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें सिलेक्ट करनी है, क्या कि आपकी क्या क्या रहेगी, आप कितने पेपर लेना चाहते हो। यहाँ पे टोटल मैक्सिमम आप 10 पेपर ले सकते हो, 10 अलग अलग पेपर ले सकते हो। मान लो आपने एक लैंग्वेज ले लिया इंग्लिश, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा लैंग्वेज ले लिया आपने हिंदी ले लिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पेपर आप ले रहे हो, तीसरा पेपर मान लो आपने ले लिया पॉलिटिकल साइंस का ले लिया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लाइक आपको अगर कुछ भी सिलेक्ट करना है, साइकोलॉजी लेना है मुझे। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाओगे सब्जेक्ट, जैसे जैसे डोमेन लेते जाओगे, वैसे वैसे आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन से मीडियम में देना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, किस मीडियम में देना है। मान लो मुझे इंग्लिश में देना है, मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मीडियम मुझे ये भी इंग्लिश में देना, मैंने ये भी इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया। दो मैंने डोमेन रख लिए, आप और भी डोमेन ले सकते हो। और एक मैंने एक और पेपर ले लेता हूं, चलो कोई सा भी पेपर मैं ले लूं, यहां पे बहुत सारा पेपर होगा, मैंने एक जनरल टेस्ट का पेपर भी दे दिया। अब जनरल टेस्ट के पेपर के लिए कोई भी मीडियम मुझे नहीं दिया है, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी नहीं, मतलब जनरल टेस्ट का जो पेपर है ये इंग्लिश मीडियम में ही आएगा। ओके, ये आपने क्लिक कर दिया, कंफर्म कर दिया। अब यहां पे सेव कर दिया, ठीक है ना। ओके चलो, यहां पे आई एग्री, यहां पे आपने एग्री पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है आगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई अदर सिलेक्ट नहीं करनी है तो आप यहां पे सिंपली सारे ऑप्शन पे नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर दोगे। जैसे नॉट एप्लीकेबल मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। चलो कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर ही लेते हैं, टाइम कौन वेस्ट करेगा। अभी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे जो पेपर आपको सीयूटी में देना है, जितना पेपर आप सिलेक्ट करोगे उतना पेपर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप वेरीफाई कर लोगे कि आपने ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपने सिलेक्ट करा है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने सारी चीजें देख लिया और उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको है वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देख रहे हो यहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट शो कर रही है, यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर लेना है आपको, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे दिख रहा है कैंडिडेट फोटोग्राफ विद 80% फेस विदाउट मास्क, 80% कम से कम आपका चेहरा दिखना चाहिए फोटो में, और आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है ना। और उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में करना है। नेक्स्ट सेक्शन में करने के बाद जैसे आप ये चीजें कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको फी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। मैं वहां तक नहीं जा रहा हूं क्योंकि फी ऑब्वियसली ना मैं अभी फोटो अपलोड करने वाला हूं और ना ही मैं कोई फी देने वाला हूं, ठीक है ना। ये आपको करना है, तो आपको नॉर्मली आगे बढ़ के नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके फी पेमेंट कर देना है, ठीक है। देख रहे हो ऊपर सारी 6 की 6 डिटेल मैंने फिल कर दिया है, आप भी फिल कर देना, और उसके बाद आपको आगे प्रोसीड कर देना है एंड उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है। जो भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है नीचे कमेंट कर दो, हमारी व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आपको कमेंट में पिन मिल जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास सीयूईटी के कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको सीयूईटी की तैयारी करनी हो तो हमसे संपर्क कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको सीयूईटी की कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर देंगे, जहां पर आपकी A to Z पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ई बुक, डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटरशिप, गाइडेंस, एंड मैं खुद पर्सनली आपको मेंटोर करूंगा, आपको सारी चीजें बताऊंगा एंड आपका एग्जाम निकलवाऊंगा। ओके, तो अगर आपको एग्जाम निकालना है, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से चीजें भरना, और जो भी दिक्कत है नीचे कमेंट कर देना। लव यू, टाटा, बाय बाय।